जौनपुर में आनो रगबीरनवा के हर जनवा आनयास पापिली हले बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो जनवा आनयास पापिली हले। क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए, मैंने परिवार वालों से मिला और वहाँ का पीड़ा देखने के बाद ये जान लीजिए कि हृदय पूरा एकदम फट गया है। जान लीजिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं उस परिवार के लिए क्या कहूँ। बस यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिले, यही हाथ जोड़ के गईला अनुराग भैया हमनी के छोड़ी के कहाँ गईला मोरी बिरना हर हमनी के छोड़ी के कहाँ गईला मोरे बिरना माई जी के छोड़ी के। उसके घर पे बुलडोजर चले और जो उसकी ज़मीन है वो ज़मीन पीड़ित परिवार को पट्टा किया जाए। वैसे भी वो बंजर में बनवाया है अपना, उसका खुद का ज़मीन नहीं है। प्रधान जी से मैंने मिला और पिताजी से मिला, बहनों से मिला मैंने, तो सबसे यही मुझे खबर मिला है और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस गरीब के नाम वो ज़मीन पट्टा किया जाए। करे हथवा बनिए बहिनी बोलाया मरखिया हो बुढ़िया मतारी के टूट गए कमरिया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं इस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, इस समय अनुराग की चर्चा पूरा विश्व में हो रही है। तो चलिए आज अनुराग यादव के मामले में इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं समाजवादी गायक गोरखलाल यादव। तो उनके घर गए थे, उनसे बातचीत किए थे, क्या आश्वासन दिए थे। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं। और बना है अनुराग के ऊपर, गीत सुनते हैं, देखिए किस तरह से गीत बना। कभी महाभारत में देखा जाता था कि तलवार से गर्दन उड़ा देते थे, लेकिन नाम लेते ही देखिए हमारे गोरखलाल यादव की आंखों में आंसू आ गए हैं। खाते नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि आज उनके ऊपर गीत बना है, हम चाहेंगे जो गीत बना है वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। बहिनिन के बारिशेला अरे झरी झरी नजरिया माई के टूट गइल देखला कमरिया के बनी बुढ़ौती में सहरवा हो के बनी बुढ़ौती में सहरवा हो गर्दनवा पापी झुटही काट दिहले बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो जनवा पापी झुटही लईली हले। जौनपुर में आनो रगबीरनवा के हर जनवा आनयास पापिली हले बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो जनवा आनयास पापिली हले तड़पे लजल बिना हर जही से मछरिया माही के बारिशेला हरे लाल बिन नजरिया गोरख के बरसेला नयनवा हो गोरख के छछनेला परनवा हो गर्दनवा पापी झुटही काट दिहलसी मरलस देखता लवरिया हो जनवा पापी झुटही लईली हलसी बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो जनवा आनयास पापिली हलस। दिल को दिखला देने वाली हमारे गोरखलाल भाई इतना अच्छा गीत गाए हैं उनके ऊपर। और आप लोग कमेंट करके बताइए गीत कैसा लगा। और आप सबको हम बता दें, जो ये हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम चलिए गोरख भाई से पूछते हैं, जो ये हत्या हुई है गोरख भैया, आप इस हत्या को लेकर इस समाज को क्या संदेश देने चाहते हैं और जिस तरह से हत्या हुई है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ है अनुराग भाई के परिवार के साथ में। और मैं सभी जो नेता विधायक और जो सांसद हैं
और जो क्षेत्रवासी, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग, इंग्लिश में कहते हैं वननेस, वननेस मतलब होता है एकता बना के आप लोग सामने आइए। नहीं तो आज अनुराग, इस गांव का अनुराग मारा गया है, कल के दिन हर गांव के अनुराग के साथ यही होगा, हर गांव के लोगों के साथ यही होगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग अनुराग के घर पे पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार का आप लोग मदद कीजिए। और स्क्रीन पे देखिए ये जो QR कोड चल रहा है, अकाउंट नंबर चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस पापी के घर पे बुलडोजर चलवाने का काम करिए और जो पापी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यही आपके श्री चरणों में निवेदन है। गांव में थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए विवाद हो जाती है, मार झगड़ा हो जाता है। मैं 2 हिस्से जमीन के लिए वो पापी अपने घर के सौभाग्य बढ़ाने के लिए अनुराग का गला काट देता है। अब उन महिलाओं के लिए वो हर गांव में जमीन का विवाद चल रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए मार झगड़ा कर लेते हैं। और उस संदेश क्या देना चाहते हैं उन घरों के लिए, उन परिवारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। कोई अमर की घड़ीला नहीं पी के आया है कि जो यहाँ हरदम रहेगा। जब तक रहिए प्यार, नम्रता, भाईचारा बना के रहिए। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर और थोड़ी सी ज़मीन की वजह से आप लोग इस तरीके से गंदी बिहेवियर ना करें, क्योंकि ये ज़मीन यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जाना तो अकेले है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप लोग मत करिएगा। और जैसे इस तरीके से हमारे भाई अनुराग के साथ में हुआ है, इस तरीके से आप लोग मत करिएगा। हाँ, कोई विवाद हो तो आप लोग कोर्ट कचहरी से आप लोग निपटिए, मार झगड़ा मत करिएगा। ये जो अनुराग के साथ जो हुए, जो तलवार से डायरेक्ट धड़ से अलग कर दिए हैं सर उनका, ये कहीं न कहीं महाभारत में देखा जाता था जी। लेकिन आजकल ये सारे आम कर दिए जा रहा है, मतलब कि सामने दिया जा रहा है। अपने एक माँ के सामने बेटे को गर्दन उड़ा दिया जा रहा है, भाई बहन के सामने भाई का गर्दन उड़ा दिया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो अंग्रेज़ के ज़माने में जो सरहद पे हमारे नौजवान खड़े रहते हैं और दुश्मन लोग गला काट देते थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, कैसे रिश्ता बनाए किसी से, कैसे रिश्ता बनाए किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। रावण नहीं मरा है, आज हर घरों में रावण है। एक बार मैं सोचता चलो ठीक है यार, कुछ जमीन विवाद के लिए हाथ पैर तोड़ दिया होता, बट इस तरीके से जैसे कसाई बकरी को नहीं काटते हैं, उस तरीके से वो दौड़ा के माँ के सामने। अब बताइए, जो माँ बचपन से 5 बहनों में इकलौता भाई था, 5 बहनों में इकलौता भाई था, ये जान लीजिए माता जी से मैंने मिला, माता जी बोली कि बहुत मन्नत माने थे, बहुत मन्नत मानने के बाद मुझे अनुराग मिला था। बहनें कहती थी कि जब कोई काम खेतों में करना पड़ता था, हम लोग उसको मना कर देते थे कि भैया तुम्हारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे। माँ के अपने हाथ से खिलाती थी, ये जान लीजिए। और माँ के सामने सरेआम बच्चे का गर्दन वो पापी काट दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, ये जान लीजिए। पिताजी से मैंने मिला, पिताजी बोले कि मैं बार बार कहता था कि तुम खेलो मत, खिलाड़ी मत बनो, मेरे पास पैसा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर वो आगे बढ़ता तो जनपद जौनपुर का नाम रोशन होता ना, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होता, भारत का नाम रोशन होता ना। मगर जब भी वो आगे बढ़ता था, उसकी प्रोग्रेस की और प्लस उसको इतने शील्ड और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये जान लीजिए, वो हरदम वो लोग पिताजी उसके पिताजी को वो लोग टार्चर करते थे, ज़्यादा घमंड कर रहे हो ना, तुमको भी मारूंगा, तुम्हारे लड़के को भी मारूंगा। ये जान लीजिए, परिवार वाले ऐसा चीज़ बताए भैया, बहुत मुझे दुख है। मैं परिवार वालों से मिला, कहीं न कहीं कहा जाता है कि साजिश करके मारा गया है। घर में बहुत सारा हथियार भी मिला था। जी, हम लोग घर में गए, घर में उसके घर में आप चले जाएंगे, एक रूम में हलेंगे, एक रूम में से आप पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएंगे, दूसरे दरवाजे में हलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा घर बना। हाँ, और जो अधिकारी हमारे जनपद जौनपुर में जो अधिकारी हैं, डीएम साहब, दरोगा साहब, सब लोग अंदर छानबीन किए, तलवार बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ है, बम तक बरामद हुआ है। ये जान लीजिए, वो लोग ये जान लीजिए पूरा घर खत्म करने के चक्कर में थे। कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि उनके चचेरे भाई से दुश्मनी था, वकील कोई थे, उनसे दुश्मनी था, लेकिन उनको रपटाए थे मारने के लिए, लेकिन रास्ते में अनुराग पड़ा, छुप के वार कर दिए। ये सरासर गलत है, ठीक है। वो सरेआम पहले गोजी से मारा, फिर अनुराग भागने लगा, चोरी से ढुक के रमेश पीछे, माता जी बता रहे पीछे तलवार रखा था, ऐसे निकाल के तुरंत दौड़ा के मार दिया। ये गलत है। उन लोग का पूरा दिमाग
था कि अनुराग को ख़त्म करने का। आइडियंस को जिस तरीके से आप गीत बना है, आपके गीत से हमारे आइडियंस जो देख रहे हैं हर घर में संदेश पहुंचता है। हम चाहेंगे ऐसा एक आध गीत और हो तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल। कहाँ गईला अनुराग भैया हमनी के छोड़ी के, कहाँ गईला मोरी बिरना हर हमनी के छोड़ी के, कहाँ गईला अनुराग भैया हमनी के छोड़ी के, कहाँ गईला मोरे बिरना माई जी के छोड़ी के कर हथवा बनिए बहिनी बोलाया बरखिया हो, के कर हथवा बनिए बहिनी बोलाया बरखिया हो, बुढ़िया मतारी के टूट गए कमरिया हो, बुढ़िया मतारी के अरे टूट गए कमरिया हो, गोरख के बरसेला हर तोहर बिन नजरिया हो, ई गोरखा के बरसेला भाई तोहर बिन नजरिया हो, कहाँ गईला हमार भैया बरसेला नजरिया हो, कहाँ गईला मोरे भैया हर बरसेला नजरिया हो, स्वाति बुध बिना जैसे अरे तड़पे पपीहरा हो, स्वाति बुध बिना जैसे तड़पे पपीहरा हो, अनुराग भैया तोहरे खातिर बरसेला नजरिया हो, कब अब अइबा बिरना इतना द बताई हो, कब अब अइबा बिरना हर इतना द बताई हो, तोहर बिन तड़पे भैया और हमारा नजरिया हो, तोहर बिन तड़पे भैया हमारा नजरिया हो। क्या बात है, गोरख के भाई का गीत सुन के सही में दिल एकदम पिघल जाता है और आँख में आंसू आ जाता है। इतना अच्छा गीत गाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अनुराग के बारे में जो बातचीत हमसे आज गोरख भाई से हुआ है, गाते गाते भावुक हो चुके हैं।